नमस्कार। मैं रेणु त्रिपाठी भक्ति सागर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ नया अपने पुराणों और सनातन धर्म से जुड़ी हुई कथाएं लेकर आऊँ। अभी तक मैंने आपकी नवरात्रि की 9 दिनों की कथाएं आप तक पहुँचाई हैं। अब मैं नवरात्रि की एक महाकथा बना रही हूँ, जिसमें पूरी दुर्गा सप्तशती अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक है। यह मैं अपनी एक मित्र के लिए बना रही हूँ, जिनका नाम है बबीता। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि में 9 दिन के व्रत में लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, लेकिन कुछ लोग समय के अभाव से पूर्ण नहीं कर पाते, पूरा नहीं कर पाते। उनको कभी सुबह कभी शाम में डिवाइड करके करते हैं। तो यह जो महाकथा मैं बना रही हूँ, यह कथा आप लगातार सुन सकते हैं आसानी से। आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, करते हुए भी इसको सुन सकते हैं। पूरी महाकथा है ये दुर्गा सप्तशती की। तो चलिए शुरू करने से पहले आप सभी को जय माता दी। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आज हम लेकर आए हैं माँ दुर्गा की वह दिव्य कथा, जो कि केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में हम सब कुछ समझते हुए भी मोह, दुख और भ्रम से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? क्यों बार बार उन्हीं परिस्थितियों में हम बंधते जाते हैं? इस महाकथा में छुपा है हर उस प्रश्न का उत्तर जो आपके मन को कभी न कभी विचलित करता है। आप यहाँ आगे देखेंगे कि माँ दुर्गा का अद्भुत और भयंकर रूप, असुरों के साथ उनका दिव्य युद्ध, वह शक्ति जो हर युग में धर्म की रक्षा करती है। तो आप सभी लोग अपने मन को शांत कीजिए और माता रानी का ध्यान कीजिए और इस दिव्य कथा में पूरी श्रद्धा के साथ प्रवेश कीजिए, क्योंकि यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए और अपने जीवन में उतारने के लिए है। तो चलिए कथा को अब हम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगती है, आपको हमारी कथा से संतुष्टि मिलती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए अब हम कथा में आगे बढ़ते हैं। दुर्गा सप्तशती अध्याय प्रथम, राजा सूरत और वैश्य समाधि। नवरात्रि की इस दिव्य कथा का आरंभ हमें उस सत्य को कराता है जो हर मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, मोह का सत्य, माया का सत्य। यह कथा केवल एक राजा या व्यापारी की नहीं बल्कि हर एक उस इंसान की है जो सब कुछ खोकर भी अपने ही बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता। प्राचीन काल में एक महान और प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था राजा सूरत। वे केवल नाम के ही राजा नहीं थे बल्कि अपनी प्रजा के लिए एक रक्षक, एक पालक और एक धर्मनिष्ठ शासक थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि का वास था। खेतों में हरियाली थी, नगरों में व्यापार फलता फूलता था और प्रजा अपने राजा के न्याय और करुणा से अत्यंत प्रसन्न रहती थी। राजा सूरत भी अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानते थे। उनके राज्य में केवल शासन का स्थान नहीं था बल्कि उनके जीवन का आधार था, उनकी पहचान था। लेकिन समय का चक्र सदा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन ऐसा आया कि जब उनके शत्रुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण इतना अचानक और शक्तिशाली था कि राजा सूरत को संभलने का अवसर ही नहीं मिला। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और साहस से युद्ध किया, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। धीरे धीरे उनकी सेना कमजोर पड़ने लगी, उनके किले गिरने लगे और अंततः उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा आघात उनको तब लगा जब उनके अपने ही मंत्री और विश्वसनीय लोग उनके विरुद्ध हो गए, जिन पर उन्होंने आंख बंद करके विश्वास किया था, वही उनके पतन का कारण बन गए। राजा सूरत का राज्य छिन गया, उनका वैभव, उनका गौरव, उनकी शक्ति, सब कुछ उनसे दूर हो गई। अब वे अकेले थे, एक साधारण मनुष्य की तरह, बिना किसी पहचान के वे वन की ओर चले गए, जहां ना कोई उन्हें पहचानता था और ना ही उनसे कुछ अपेक्षा रखता था। लेकिन इस बाहरी अकेलेपन से कहीं अधिक गहरा था उनका आंतरिक संघर्ष। वन की शांति में भी उनका मन शांत नहीं था। वे बार बार अपने राज्य के बारे में सोचते, उन्हें अपने घोड़े याद आते, अपनी सेना की चिंता होती थी। यहाँ तक कि वे उन मंत्रियों के बारे में भी सोचते थे जिन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया था। वे स्वयं से प्रश्न करते थे, जब
सब कुछ समाप्त हो चुका है, तब मेरा मन इन्हीं चीज़ों में क्यों उलझा हुआ है जिन्हें मुझे भूल जाना चाहिए? उनसे ही मैं क्यों बंधा हुआ हूँ? यह प्रश्न उनको भीतर ही भीतर तोड़ रहा था। इस मानसिक स्थिति में भटकते हुए एक दिन उनकी मुलाकात एक वैश्य से हुई जिसका नाम था समाधि। जब राजा ने उसके दुख का कारण पूछा तो उसने बताया। वह सुनकर राजा और भी चकित हो गए। समाधि ने कहा कि उसके अपने परिवार वालों ने ही उसको घर से निकाल दिया है। उसकी पत्नी, उसके पुत्र, सभी ने मिलकर उसका धन छीन लिया और उसे अकेला छोड़ दिया। फिर भी उसका मन उन्हीं के प्रति प्रेम और चिंता से भरा हुआ है। वह बार बार सोचता है कि कैसे होंगे, क्या वे सुखी होंगे, क्या उन्हें किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है। राजा सूरत यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा, यह केवल उनकी समस्या नहीं है, बल्कि यह तो एक सामान्य मानव स्वभाव है। दोनों ही एक ही प्रश्न से जूझ रहे हैं। जब हमें पता है कि ये लोग या ये वस्तुएं अब हमारी नहीं है, तब भी हमारा मन उनसे क्यों जुड़ा हुआ है? क्यों हम अपने ही दुख का कारण बनते जा रहे हैं? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए वे दोनों एक दिन एक महान ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। उस आश्रम का वातावरण शांत, पवित्र था। वहां के वृक्ष, वहां की वायु, वहां का प्रत्येक कण मानो तप और साधना से भरा हुआ था। उस आश्रम में निवास करते थे महान तपस्वी ऋषि मेधा। उनकी आंखों में ज्ञान की गहराई थी और उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। राजा सूरत और वैश्य समाधि ने मेधा ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता के साथ कहा, अपनी समस्या उनके सामने रखी। उन्होंने कहा, हे ऋषि, हम दोनों ही सब कुछ खो चुके हैं, फिर भी हमारा मन उन्हीं चीजों में उलझा हुआ है। हम जानते हैं कि यह मोह हमें दुख दे रहा है, फिर भी हम इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। कृपा करके हमें इसका कारण बताइए। मेधा ऋषि उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और हल्की मुस्कान के साथ बोलते हैं, हे राजन, हे वैश्य, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह इस सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति का प्रभाव है। यह वही शक्ति है जिसे हम महामाया कहते हैं। यही महामाया समस्त संसार को अपने मोह के बंधन पर बांध रखती है। यह इतनी प्रबल है कि यह बुद्धिमान मनुष्य को भी भ्रमित कर देती है। यह वही शक्ति है जो यह जानते हुए कि क्या सही है और क्या गलत है, मनुष्य को गलत मार्ग पर ले जाती है। यह वही शक्ति है जो जीव और उसको अपने बनाए हुए बंधनों में जकड़े हुए है। ऋषि आगे बोलते हैं, यह केवल मनुष्य पर ही नहीं बल्कि देवताओं पर भी प्रभाव डालती है। जब तक इसकी कृपा नहीं होती, तब तक कोई भी इस मोह जाल से मुक्त नहीं होता। यदि तुम इस महामाया के रहस्य को समझना चाहते हो, इससे मुक्त होना चाहते हो, तो तुम्हें देवी की शरण में जाना होगा, जो इस महामाया की स्वामिनी है। वही तुम्हें इस बंधन से मुक्त कर सकती है। यह सुनकर राजा सूरत और वैश्य समाधि के मन में भी आशा की एक किरण जागी। उन्होंने ऋषि से विनती की कि उन्हें उस देवी की महिमा और उनकी कथा विस्तार में सुनाएं, जिससे वे इस रहस्य को समझ सकें। तब ऋषि मेधा ने कहा, मैं तुम्हें उस देवी की महिमा सुनाऊंगा जिसकी शक्ति से यह सृष्टि चल रही है, जिसकी माया से यह जगत बंधा हुआ है और जिसकी कृपा से ही मुक्ति संभव है। और यहीं से आरंभ होती है देवी महात्म्य की वह अद्भुत कथा, जो केवल एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि जीवन के गहरे सत्य को प्रकट करने वाली गाथा है। अध्याय 2, मधु और कैटअप का वध। मेधा ऋषि ने अपनी शांत और गहरी आवाज में कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें उस आदि शक्ति की महिमा सुनाता हूँ जिनके बिना सृष्टि का संचालन असंभव है। यह कथा उस समय की है जब इस ब्रह्मांड का आरंभ हुआ था। तब चारों ओर केवल असीम जल ही जल था। न पृथ्वी थी, न आकाश था, न दिन था, न रात थी। सिर्फ एक अनंत शून्य था जिसमें केवल परम शक्ति का अस्तित्व था। उस अनंत जल के मध्य एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। वहां शेषनाग की विशाल सैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, गंभीर और तेजस्वी था, मानो वे पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए हैं। लेकिन वे उस समय गहरी निद्रा में थे, ऐसी निद्रा जो सामान्य नहीं थी बल्कि स्वयं देवी की योग माया का प्रभाव था। वही योग निद्रा उन्हें सुलाए हुए थी, वही शक्ति उन्हें विश्राम दे रही थी। इसी समय
एक अद्भुत और विचित्र घटना घटित हुई। भगवान विष्णु के कानों के मैल से दो भयानक असुर उत्पन्न हुए। उनका स्वरूप अत्यंत विकराल था। उनकी आंखों में अहंकार और शक्ति का नशा साफ दिखाई दे रहा था। उनका नाम था मधु और कैटब। जन्म लेते ही उनमें असाधारण बल और अभिमान भर गया। उन्होंने चारों ओर दृष्टि डाली। जब उनकी नज़र सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी पर पड़ी तो उनके भीतर विनाश की भावना जाग उठी। ब्रह्मा जी उस सृष्टि की रचना में लीन थे। वे अपने कार्य में इतने मग्न थे कि उन्हें यह आभास ही नहीं हुआ कि उनके सामने यह भयंकर संकट खड़ा हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों असुरों को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा तो वे समझ गए कि यह कोई साधारण शत्रु नहीं है। मधु और कैटब अत्यंत शक्तिशाली थे। उनके इरादे अत्यंत घातक थे। वे ब्रह्मा जी का वध करके सृष्टि के निर्माण को ही समाप्त करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने तुरंत चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें वहां कोई तीसरा न दिखा। भगवान विष्णु जो इस संकट का समाधान कर सकते थे, वे गहरी योग निद्रा में थे। उस क्षण ब्रह्मा जी को यह समझ आ गया कि यह कोई साधारण स्थिति नहीं है। उन्होंने अपने भीतर झांका और उस शक्ति को याद किया जो इस सृष्टि के मूल में है, वह शक्ति जो भगवान को भी अपनी माया में बांध सकती है। ब्रह्मा जी ने उसी आदिशक्ति की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। उनकी वाणी में विनम्रता थी, उनकी प्रार्थना में गहराई थी। उन्होंने कहा, हे देवी, आप ही सृष्टि की जननी हैं, आप ही सबका पालन करती हैं और आप ही सबका संहार करती हैं। आप ही वह शक्ति हैं जो विष्णु को योग निद्रा में लीन किए हुए हैं। यदि आप चाहें तो यह संकट एक क्षण में समाप्त हो सकता है। कृपया प्रकट होकर हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की यह करुण पुकार सुनकर वह देवी शक्ति प्रसन्न हुई। धीरे धीरे वह योग निद्रा जो भगवान विष्णु को घेरे हुए थी उनसे अलग होने लगी। वह शक्ति एक दिव्य स्त्री के रूप में प्रकट हुई, तेजस्वी, अलौकिक, अपार ऊर्जा से भरी। जैसे ही वह देवी विष्णु जी के शरीर से अलग हुई, वैसे ही निद्रा भंग हो गई। भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली और सामने का दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी को संकट में और मधुकैटभ जैसे भयंकर असुरों को अपनी ओर बढ़ते हुए पाया। परिस्थिति को समझते हुए उन्होंने बिना समय गंवाए उन असुरों का सामना करने का निर्णय कर लिया। उन्होंने अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए और युद्ध के लिए वो तैयार हो गए। इसके बाद युद्ध आरंभ हुआ। यह भयंकर युद्ध दीर्घकालिक युद्ध हुआ। यह युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं था। मधु और कैटब दोनों ही अत्यंत बलशाली थे, बार बार विष्णु जी पर आक्रमण कर रहे थे। जल के उस अनंत विस्तार में यह युद्ध चलता रहा, घंटों, दिनों, वर्षों। पौराणिक वर्णनों के अनुसार यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला। दोनों असुर अपनी शक्ति और अहंकार के कारण किसी भी प्रकार से हार मानने को तैयार नहीं थे। भगवान विष्णु भी जानते थे कि केवल बल से इस युद्ध को जीतना अब कठिन है। तब उन्होंने अपनी बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग किया। उन्होंने युद्ध के मध्य उन दोनों असुरों की वीरता की प्रशंसा की और कहा, तुम दोनों अत्यंत पराक्रमी हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। इनके इस प्रकार के वचन सुनकर मधु और कैटब, जो पहले से ही अहंकार में डूबे हुए थे, और भी गर्वित हो उठे। उन्होंने हंसते हुए कहा, हम तुमसे वर क्यों मांगे, हम ही तुम्हें वर दे देते हैं। तुम जो चाहो हमसे मांग लो। यही वह क्षण था जिसका विष्णु भगवान को इंतजार था। उन्होंने तुरंत अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, यदि तुम मुझे वर देना ही चाहते हो तो मुझे यह वर दो कि तुम दोनों मेरी इच्छा से मारे जाओ। अहंकार के अंधे उन असुरों ने बिना सोचे समझे यह वर दे दिया। जैसे ही उन्होंने यह वचन दिया, उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने दिव्य चक्र से उन दोनों का वध कर दिया। इस प्रकार सृष्टि पर मंडरा रहा वह भयंकर संकट समाप्त हो गया और ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि की रचना का कार्य पूरा प्रारंभ कर दिया। ऋषि मेधा इस कथा को समाप्त करते हुए राजा सूरत और समाधि वैश्य से कहते हैं, हे राजन, यह कथा इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि देवी की शक्ति के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। वही शक्ति भगवान को भी नियंत्रित करती है और वही शक्ति सृष्टि के संतुलन को भी बनाए रखती है। जब तक वह माया रूप में होती है तब तक भ्रम उत्पन्न होता है, और जब वह कृपा करती है तो सत्य प्रकट होता है और विजय होती है। अध्याय 3, महिषासुर का आतंक और माँ दुर्गा का दिव्य प्रकट होना। ऋषि मेधा ने अपनी आंखें बंद की, मानो वे उस स्वयं क्षण को स्वयं देख रहे हो, और फिर धीरे धीरे बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें उस काल की कथा सुनाता हूँ
जब अधर्म इतना बढ़ गया था कि स्वयं देवता भी भयभीत हो उठे थे। वह समय था जब त्रिलोक में एक ही नाम का आतंक गूंज रहा था, और वह था महिषासुर। महिषासुर का जन्म ही असाधारण था, और उसके भीतर जन्म से ही अपार शक्ति और अहंकार का संगम था। लेकिन केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं थी, वह अमरता के करीब पहुंचना चाहता था। इस उद्देश्य से ने उसने कठोर तपस्या की। वर्षों तक उसने तप किया, न वर्षा की चिंता की, न धूप की, न भूख की, न प्यास की। उसका संकल्प केवल एक था, अजेय बनना। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। महिषासुर ने बिना देर किए हुए वह वर मांगा जिसने आगे चलकर समस्त ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया। हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा वर दीजिए कि कोई देवता मुझे पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। यही वह क्षण था जहां से संतुलन बिगड़ने लगा। वरदान मिलते ही महिषासुर के भीतर अहंकार कई गुना बढ़ गया। अब उसे कोई भय नहीं रहा। उसने सोचा, जब देवता ही मुझे नहीं मार सकते तो फिर इस सृष्टि में मेरा विरोध कौन कर सकता है। यही सोचकर उसने अपने अत्याचारों की शुरुआत कर दी। धीरे धीरे उसने अपनी सेना को संगठित किया और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र और अन्य देवताओं ने उनका सामना करने का प्रयास किया, लेकिन उनका बल और वरदान उनके लिए असहनीय था। युद्ध भयंकर हुआ, लेकिन परिणाम वही हुआ जिसकी आशंका थी। देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ा। स्वर्ग पर महिषासुर का अधिकार हो गया। इंद्रासन पर वह स्वयं बैठ गया। देवताओं को अपने ही लोक से भागना पड़ा। चारों ओर अराजकता फैल गई। जहां पहले धर्म और न्याय था, वहां अब भय और अन्याय था। यज्ञ बंद हो गए, वेदों की ध्वनि मौन हो गई, और पृथ्वी पर भी अधर्म बढ़ने लगा। देवता जो कभी सर्वशक्तिमान माने जाते थे, अब असहाय होकर भटक रहे थे। उनके हृदय में एक ही प्रश्न था, अब क्या किया जाए। अंततः सभी देवता एकत्र होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उनके चेहरों पर निराशा थी, उनकी वाणी में पीड़ा थी। उन्होंने ब्रह्मा जी से अपनी संपूर्ण व्यथा कही। हे प्रभु, महिषासुर ने हमें हमारे स्थान से वंचित कर दिया है। हम कहीं के नहीं रहे, हमारी शक्ति व्यर्थ हो गई है। कृपया कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी यह सुनकर उन्हें भगवान विष्णु और महादेव के पास लेकर पहुंचते हैं। जब तीनों देवताओं ने मिलकर यह स्थिति सुनी तो उनके भीतर क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। यह क्रोध केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए था। उनके इस क्रोध से एक अद्भुत घटना घटित होने लगी। धीरे धीरे उनके शरीर से तेज निकलने लगा। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि शुद्ध ऊर्जा थी, असीम, अनंत और प्रचंड। विष्णु जी के तेज से एक दिव्य प्रकाश निकला, शिव जी के तेज से एक अग्निमय ऊर्जा प्रकट हुई, और ब्रह्मा जी के तेज से एक उज्जवल आभा निकली। केवल तीनों ही नहीं, बल्कि सभी देवताओं के शरीर से भी तेज निकलने लगा। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, सबका तेज एक स्थान पर एकत्र होने लगा। यह सभी तेज मिलकर एक विशाल अग्निपुंज बन जाता है। वह अग्निपुंज इतना प्रचंड था कि उनकी चमक से दिशाएं प्रकाशित हो उठी। धीरे धीरे उस अग्निपुंज के भीतर एक आकृति बनने लगी। उसका मुख, फिर उसके हाथ, फिर उसका संपूर्ण शरीर। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि स्वयं देवता भी आश्चर्य पड़ गए। और फिर उसी अग्निपुंज से प्रकट हुई माँ दुर्गा। उनका स्वरूप दिव्य था, अलौकिक था, और साथ ही अत्यंत भयानक भी था। उनके अनेक हाथ थे, प्रत्येक हाथ में एक दिव्य अस्त्र था। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में प्रचंड तेज और संकल्प की ज्वाला थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं शक्ति के रूप में धारण कर लिया हो। जैसे ही माँ दुर्गा प्रकट हुई, वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन आ गया। जहाँ पहले भय और निराशा थी, वहां अब आशा और साहस की लहर दौड़ गई। देवताओं ने अनुभव किया कि अब उनका उद्धार संभव है। इसके बाद सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां और अस्त्र माँ दुर्गा को अर्पित किए। महादेव ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया, इंद्रदेव ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने अपनी अग्नि शक्ति दी, वायु ने गति और धनुष बाण दिए, हिमालय ने उन्हें एक विशाल
और शक्तिशाली सिंह प्रदान किया जो उनका वाहन बना। इस प्रकार माँ दुर्गा संपूर्ण देव शक्तियों से सुसज्जित हो गई। जब माँ दुर्गा उस सिंह पर सवार होकर खड़ी हुई तो उनका स्वरूप और भी भव्य हो गया। उन्होंने एक जोरदार गर्जना की, ऐसी गर्जना जिसने तीनों लोगों को हिला दिया। वह केवल एक आवाज नहीं थी बल्कि एक घोषणा थी, अधर्म के अंत की घोषणा। उनकी उस गर्जना को सुनकर महिषासुर और उसकी सेना चौंक उठी। उसने पहली बार किसी ऐसी शक्ति का अनुभव किया जो उसके समान या उससे भी अधिक प्रबल थी, लेकिन उसका अहंकार अभी जीवित था। उसने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि कोई उसे चुनौती दे सकता है। यहीं से शुरू होती है उस महायुद्ध की तैयारी जो केवल अस्त्रों का संघर्ष नहीं था बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का अंतिम निर्णायक युद्ध बनने वाला था। अध्याय 4। माँ दुर्गा और महिषासुर का महायुद्ध। मेधाऋषि ने अपनी वाणी को और गंभीर बनाते हुए कहा, हे राजन, जब माँ दुर्गा उस दिव्य सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई तो उनकी गर्जना तीनों लोकों में गूंज उठी। तब केवल वह आवाज नहीं थी बल्कि एक चेतावनी थी, अधर्म के अंत की, अहंकार के पतन की। उस गर्जना ने महिषासुर के महल तक को हिला दिया था। उसकी सभा में बैठे असुर भयभीत होकर एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं समय ने रुक कर इस क्षण को देखना शुरू कर दिया हो। महिषासुर ने जब यह गर्जना सुनी तो उसके भीतर पहले एक क्षण के लिए आश्चर्य उत्पन्न हुआ, लेकिन अगले ही पल उसका अहंकार जाग उठा और वह क्रोधित होकर गरजा, कौन है जो मुझे चुनौती देने का साहस कर रहा है? उसने तुरंत अपने दूतों को भेजा। जब उन्होंने लौटकर बताया कि एक दिव्य स्त्री असंख्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार खड़ी है, तो महिषासुर हंस पड़ा। उसकी हंसी में घमंड था, उपहास था। उसने सोचा, एक स्त्री मुझे चुनौती देगी, यह तो मेरे अपमान के समान है। उसने बिना देर किए अपनी विशाल सेना को आदेश दिया कि वे तुरंत उस देवी पर आक्रमण करें। लाखों हजारों असुर भयानक अस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ने लगे। पृथ्वी उनके कदमों से कांप उठी, आकाश उनके शोर से गूंजने लगा। दूसरी ओर माँ दुर्गा शांत भाव से सिंह पर विराजमान थी। उनके चेहरे पर न भय था न चिंता थी, केवल एक अडिग विश्वास और एक दिव्य तेज। जैसे ही असुरों की सेना उनके निकट पहुंची, माँ दुर्गा ने अपने अस्त्रों का प्रयोग प्रारंभ किया। उनके हर प्रहार में ऐसी शक्ति थी कि असुर एक ही वार में भूमि में गिर पड़ते थे। उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ असुरों के समूह को चीरता चला गया। उनका त्रिशूल एक के बाद एक शत्रुओं को अंत करता गया। उनके धनुष से निकले बाण बिजली की गति से चलते थे और लक्ष्य को भेद देते थे। उनके सिंह की गर्जना से कई असुर भय से कांप उठते थे। युद्ध धीरे धीरे और भी भयंकर होता गया। असुरों के सेनापति एक एक करके युद्ध भूमि में उतरे। उन्होंने पूरी शक्ति से देवी पर आक्रमण किया, लेकिन कोई भी उनके सामने टिक न पाया। माँ दुर्गा ने हर वार में केवल शक्ति ही नहीं बल्कि धर्म की रक्षा का संकल्प भी था। उनके प्रत्येक प्रहार से अधर्म का एक एक स्तंभ टूटता जा रहा था। यह देखकर अंततः महिषासुर स्वयं युद्ध भूमि में उतरता है। उसका स्वरूप अत्यंत विशाल और भयानक था। वह एक विशाल भैंसे के रूप में था जिसकी गर्जना से पर्वत कांप उठते थे। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी और उसके कदमों से पृथ्वी हिल रही थी। उसने बिना किसी चेतावनी के सीधे माँ दुर्गा पर आक्रमण कर दिया। माँ दुर्गा ने उसका सामना पूरी दृढ़ता के साथ किया। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलने लगा। कभी वह भैंसे के रूप में लेकर आकर दौड़ता, तो कभी सिंह बनकर छलांग लगाता, तो कभी हाथी बनकर अपने विशाल शरीर से आक्रमण करता। वह अपनी माया से देवी को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन माँ दुर्गा उसकी हर चाल को समझ रही थी। युद्ध अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। आकाश में बिजली चमक रही थी, पृथ्वी कांप रही थी और चारों तरफ अस्त्रों की टकराहटे की आवाजें गूंज रही थी। देवता आकाश से यह दृश्य देख रहे थे। उनके हृदय में आशा और भय दोनों एक साथ चल रहे थे। वे जानते थे कि यह युद्ध केवल युद्ध नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन का निर्णायक क्षण है। महिषासुर ने एक बार फिर अपने भैंसे के रूप में आकर मां पर जोरदार आक्रमण किया। वह पूरी गति से देवी की ओर बढ़ा, मानो वह सब कुछ कुचल देना चाहता हो। उसी क्षण माँ दुर्गा ने अपने सिंह को आगे बढ़ाया और
स्वयं उठ खड़ी हुई। उनकी आंखों में अब क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी थी। उन्होंने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया और सही समय का इंतजार करने लगी। जैसे ही महिषासुर उनके निकट आया, माँ दुर्गा ने बिजली की गति से त्रिशूल से उस पर प्रहार किया। वह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा, लेकिन वह अभी जीवित था। उसने तुरंत अपना रूप बदलने की कोशिश की, लेकिन इस बार माँ दुर्गा बिल्कुल तैयार थी। उन्होंने अपने पैर से उसके गले को दबा दिया ताकि वह फिर से उठ ना सके। उस क्षण पूरा ब्रह्मांड मानो थम सा गया। माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल को और गहराई से उसके शरीर में प्रविष्ट किया और एक ही वार में उसका अंत कर दिया। महिषासुर की गर्जना धीरे धीरे शांत हो गई और अंततः वह पूरी तरह से नष्ट हो गई। जैसे ही महिषासुर का अंत हुआ, वैसे ही पूरे वातावरण में शांति फैल गई। आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। देवताओं ने आनंद और कृतज्ञता से भरकर माँ दुर्गा की स्तुति की। उनकी जय जयकार से तीनों लोग गूंज उठे। यह केवल एक असुर का वध नहीं था, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय थी, अहंकार पर सत्य की विजय थी। ऋषि मेधा ने इस कथा को समाप्त करते हुए कहा, हे राजन, जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, तब देवी स्वयं प्रकट होकर उसको समाप्त करती हैं। उनकी लीला है, यही उनका संकल्प है और यही कारण है कि हम उन्हें जगत जननी कहते हैं। अध्याय 5, शुंभ और निशुंभ का अहंकार। ऋषि मेधा ने शांत स्वर में आगे कहा, हे राजन, महिषासुर के वध के बाद कुछ समय तक तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। देवताओं को पुनः अपने अपने स्थान प्राप्त हो गए और संसार में धर्म की स्थापना होने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो अब सब कुछ संतुलित हो गया है, लेकिन समय का स्वभाव ही परिवर्तन है और अधर्म कभी स्थायी रूप से समाप्त नहीं होता। वह किसी न किसी रूप से पुनः जन्म लेता है। उसी समय दो असुर भाई उत्पन्न हुए, जिनका नाम था शुंभ और निशुंभ। ये दोनों भाई अत्यंत बलशाली, चतुर और उससे भी अधिक अहंकारी थे। उन्होंने भी कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए, तो उन्होंने वरदान मांगा कि कोई भी देवता, दानव या मनुष्य उन्हें पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। यही वरदान आगे चलकर उनके विनाश का कारण बना। वरदान प्राप्त करते ही उनके भीतर का अहंकार कई गुना बढ़ गया। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे तीनों लोकों पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण किया और कई बार इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित किया। स्वर्ग पर उनका अधिकार हो गया। देवताओं को पुनः अपने स्थान से वंचित होना पड़ा। अब स्थिति पहले से अधिक भयावह हो गई। शुंभ और निशुंभ केवल शक्ति के बल पर ही नहीं, बल्कि अपने अहंकार और लालच के कारण भी अत्याचार कर रहे थे। उन्होंने देवताओं के सभी रत्न, अस्त्र और दिव्य वस्तुएं सब कुछ अपने अधीन कर लिया। इंद्र का ऐरावत हाथी, कुबेर का धन, वरुण का पास, सब कुछ उन्होंने छीन लिया। वे स्वयं तीनों लोकों का स्वामी अपने आप को समझने लगे। एक दिन उनके दरबार में एक दूत आया। उसने अत्यंत उत्साह के साथ कहा, हे स्वामी, मैंने एक अद्भुत और अनुपम सौंदर्य वाली स्त्री को देखा है। उसका रूप इतना अलौकिक है कि उसके सामने कोई भी नहीं है। वह सिंह पर सवार है। उसके चारों ओर एक दिव्य आभा है। यह सुनते ही शुंभ और निशुंभ के मन में लालच और अहंकार दोनों जाग उठे। उन्होंने सोचा कि जब संसार की हर वस्तु उनके अधीन है, तो यह स्त्री भी उनकी ही होनी चाहिए। उन्होंने तुरंत अपने दूत को आदेश दिया कि वह जाकर उस देवी को उनके पास आने के लिए कहे। दूत माँ दुर्गा के पास पहुंचता है और अहंकार भरे स्वर में बोलता है, हे देवी, मेरे स्वामी शुंभ और निशुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनके पास अपार धन, शक्ति और वैभव है। वे आपको अपने महल में लाना चाहते हैं। आप उनके साथ चलिए और उनका प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। माँ दुर्गा ने उसकी बात को बड़े ध्यान से सुना और फिर हल्की मुस्कान के साथ उनको उत्तर दिया, तुम्हारे स्वामी निसंदेह बहुत शक्तिशाली होंगे, लेकिन मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली है। मैंने यह व्रत किया है कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा। यदि तुम्हारे स्वामी इतने ही पराक्रमी हैं,
तो वे आकर मुझे युद्ध में हराएं। देवी का यह उत्तर सुनकर दूत क्रोधित हो गया। उसने इसे अपने स्वामियों का अपमान समझा और तुरंत जाकर शुंभ निशुंभ को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर दोनों असुर क्रोध से भर उठे। उनका अहंकार अब चुनौती में बदल चुका था। उन्होंने निश्चय किया कि वे उस देवी को बलपूर्वक अपने अध्याय 6 धूम्रलोचन का अंत। ऋषि मेधा आगे कहते हैं कि हे राजन, शुंभ और निशुंभ ने अपने क्रोध में तुरंत अपनी सेना के एक शक्तिशाली सेनापति को बुलाया जिसका नाम था धूम्रलोचन। वह अत्यंत बलशाली और निर्दयी असुर था। उसकी आंखों में क्रूरता थी और उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई देता था। शुंभ ने उसे आदेश दिया, जाओ उस स्त्री को पकड़कर हमारे सामने लाओ। यदि वह शांति से ना आए तो उसे बलपूर्वक घसीटते हुए लेकर आना। यदि कोई उसके साथ खड़ा हो तो उसका वध कर देना। धूम्रलोचन ने गर्व से सिर झुकाया और अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उसकी सेना के कदमों से पृथ्वी कांप उठी और उसके शोर से आकाश गूंजने लगा। वे सभी माँ दुर्गा की ओर बढ़ रहे थे, मानो उन्हें एक विश्वास है कि वह एक आसान विजय होगी। दूसरी ओर माँ दुर्गा शांत भाव से सिंह पर विराजमान थी। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी, मानो उन्हें पहले से ही सब कुछ ज्ञात हो। जैसे ही धूम्रलोचन उनके सामने पहुंचा, उसने ऊंचे स्वर में कहा, हे स्त्री, हमारे स्वामी शुंभ और निशुंभ ने तुम्हें बुलाया है। तुम तुरंत हमारे साथ चलो, अन्यथा तुम्हें बलपूर्वक ले जाया जाएगा। माँ दुर्गा ने उनकी बात को ध्यान से सुना, लेकिन उनके चेहरे के भाव से कोई परिवर्तन नहीं समझ में आया। उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में कहा, तुम अपने स्वामियों को जाकर बता दो कि यदि वे मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो वे उन्हें स्वयं आकर मुझे युद्ध में पराजित करना होगा। यह सुनकर धूम्रलोचन क्रोध से पागल हो उठा। उसने इसे अपनी और अपने स्वामियों का अवमानना समझा। उसने बिना एक भी क्षण गंवाए अपनी सेना से देवी पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया और स्वयं भी माँ दुर्गा की ओर दौड़ पड़ा। उसी क्षण माँ दुर्गे का चेहरे पर एक हल्की सी गंभीरता आ गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और केवल एक हुंकार भरी, एक ऐसी दिव्य ध्वनि जिसमें अपार शक्ति समाहित थी। वह कोई सामान्य आवाज नहीं थी, बल्कि स्वयं शक्ति का विस्फोट था। जैसे ही वह हुंकार धूम्रलोचन तक पहुंची, उसी क्षण उसका शरीर अग्नि में जलने लगा। वह सब कुछ समझ पाता इससे पहले ही वह भस्म होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी विशाल सेना यह दृश्य देखकर भय से कांप उठी। उनके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद माँ दुर्गा के सिंह ने गर्जना करते हुए असुरों की सेना पर आक्रमण कर दिया। जो असुर अभी तक गर्व से भरे हुए थे, वे अब इधर उधर चारों तरफ भागने लगे। कुछ ही क्षणों में पूरी सेना का विनाश हो गया। मेधा ऋषि ने यह कथा सुनाकर कहा, हे राजन, यह देवी की शक्ति एक छोटा सा उदाहरण है। उनके लिए किसी भी असुर का अंत करना कठिन नहीं है, लेकिन वे हर बार एक संदेश देती हैं, अहंकार का अंत। अध्याय 7 चंड और मुंड का वध, काली माँ का प्रकट होना। रेसा मेधा ऋषि ने अपनी वाणी की ओर और गंभीर करते हुए कहा, हे राजन, जब धूम्रलोचन और उसकी विशाल सेना का अंत हो गया, तब यह समाचार शुंभ और निशुंभ तक पहुंचा। यह सुनकर उनका क्रोध और भी भड़क उठा। उनके लिए यह केवल एक पराजय नहीं थी, बल्कि उनके अहंकार पर सीधा आघात था। वे यह सोच भी नहीं पा रहे थे कि एक स्त्री उनकी सेना का विनाश इस प्रकार कर सकती है। कुछ समय तक तो वे में मौन बैठे रहे, लेकिन उनके मन में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। अंततः उन्होंने अपने दो सबसे भयानक और शक्तिशाली सेनापतियों को बुलाया, जिनका नाम था चंड और मुंड। ये दोनों केवल बलशाली ही नहीं थे, बल्कि अत्यंत निर्दयी और क्रूर भी थे। उनका नाम सुनकर ही शत्रु कांप उठते थे। शुंभ ने उन्हें आदेश दिया, जाओ उस स्त्री को पकड़ कर लाओ, मेरे सामने लाओ। अब हमें कोई बहाना नहीं चाहिए। यदि वह स्वेच्छा से ना आए तो उसे बलपूर्वक लेकर आओ। यदि कोई भी उसके मार्ग में आए तो उसका अंत कर दो। चंड और मुंड ने भी गर्व से सिर झुकाया और अपनी विशाल सेना के साथ प्रस्थान कर दिया।
उनकी सेना पहले से भी कहीं अधिक भयानक थी। उनके रथों की गड़गड़ाहट, उनके अस्त्रों की चमक और उनकी गर्जना से पूरा वातावरण भयावह हो गया। वे सभी युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहे थे, जहां माँ दुर्गा सिंह पर सवार शांत भाव से विराजमान थी। जब चंड और मुंड ने दुर्गा जी को देखा तो वे क्षण भर के लिए उनके दिव्य स्वरूप को देखकर चकित रह गए। उनके भीतर एक अजीब सा भय भी उत्पन्न हुआ, लेकिन उनके अहंकार ने उस भय को तुरंत दबा दिया। उन्होंने इसे केवल एक भ्रम समझा और तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। जैसे ही असुरों की सेना आगे बढ़ी, माँ दुर्गा का स्वरूप बदलने लगा। उनके चेहरे पर एक अलग प्रकार की गंभीरता और क्रोध प्रकट हुआ। उनकी भौहों के बीच से एक तीव्र ऊर्जा निकलने लगी। वह ऊर्जा धीरे धीरे एक भयानक रूप में परिवर्तित होने लगी और तभी उस दिव्य तेज से प्रकट हुई माँ काली। उनका स्वरूप अत्यंत विकराल था। उनका शरीर काला था, उनकी आगे आंखें अग्नि की तरह चमक रही थी, उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी और उनके हाथों में भयानक अस्त्र थे। उनके गले में नरमुंडों की माला थी और उनके रूप को देखकर ही असुरों के हृदय में भय उत्पन्न होने लगा। माँ काली के प्रकट होते ही युद्ध का स्वरूप बदल गया। अब यह केवल युद्ध नहीं था, बल्कि विनाश का तांडव बन चुका था। माँ काली ने बिना किसी विलंब के असुरों पर आक्रमण कर दिया। उनके हर प्रहार में ऐसी तीव्रता की असुर एक एक करके उनके सामने गिरते चले गए। वे असुरों को पकड़कर निगल जाती थी, उनके सिर काटकर अपने हाथों में धारण कर लेती थी। चंड और मुंड ने इस भयानक दृश्य को देखा, लेकिन अब उनके पास पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से माँ काली पर आक्रमण किया, लेकिन माँ काली का क्रोध अपने चरम पर था। उन्होंने एक झटके में चंड का सिर काट दिया और फिर मुंड का भी अंत कर दिए। दोनों का सिर लेकर वे माँ दुर्गा के पास पहुंची और बोली, हे देवी, चंड और मुंड का अंत हो चुका है। यह देखकर माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर कहा, आज से तुम चामुंडा नाम से प्रसिद्ध होगी। इस प्रकार चंड और मुंड का अंत हुआ, लेकिन यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। यह तो केवल एक और चरण था उस महायुद्ध का, जो आगे और भी भयानक रूप लेने वाला था। अध्याय 8, रक्त बीज का आतंक और उसका अंत। ऋषि मेधा आगे कहते हैं, हे राजन, जब चंड और मुंड के वध का समाचार शुंभ और निशुंभ तक पहुंचा तो वे क्रोध से पागल हो उठे। अब यह युद्ध उनके लिए केवल विजय का प्रश्न नहीं था, बल्कि उनके अस्तित्व और अहंकार की रक्षा का प्रश्न बन चुका था। उन्होंने अपने सबसे भयानक और रहस्यमयी सेनापति को बुलाया, जिसका नाम था रक्त बीज। यह असुर अत्यंत विचित्र और भयावह शक्ति का स्वामी था। उसके नाम से ही उसके रहस्य को प्रकट किया जाता है। उसकी शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति यह थी कि उसके शरीर से गिरने वाली हर रक्त की बूंद से एक नया असुर उत्पन्न हो जाता था, जो कि उसी के समान शक्तिशाली और उसी के समान भयानक होता था। जब रक्त बीज युद्ध भूमि में पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था, क्योंकि उसे पता था कि उसे हराना लगभग असंभव है। उसने बिना किसी भय के माँ दुर्गा और माँ काली की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया। युद्ध प्रारंभ हुआ। माँ दुर्गा और अन्य देवी शक्तियों ने उस पर आक्रमण किया। उन्होंने अपने अस्त्रों से उसे घायल किया, लेकिन जैसे ही उसके शरीर से रक्त की बूंदें भूमि पर गिरी, वैसे ही वहां नए नए असुर उत्पन्न होने लगे। देखते ही देखते पूरा युद्ध क्षेत्र असंख्य रक्त बीजों से भर गया। देवता यह दृश्य देखकर भयभीत हो उठे। जितना अधिक रक्त बीज पर प्रहार किया जाता, उससे कहीं जाता वहां पर असुर पैदा हो जाते। यह युद्ध अब और भी जटिल हो गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो यह कभी समाप्त ही नहीं होगा। तभी माँ दुर्गा ने स्थिति को समझा। उन्होंने माँ काली की ओर देखा और उनको संकेत दिया। माँ काली ने तुरंत अपनी योजना को समझ लिया। वे अपने विशाल और विकराल रूप में पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। उन्होंने अपनी जीभ को इतना विस्तृत कर लिया कि पूरे क्षेत्र को वह ढकने लगी।
अब जब माँ दुर्गा व अन्य शक्तियाँ रक्त बीज पर प्रहार करती तो उसकी एक भी बूंद भूमि पर गिरने से पहले ही माँ काली उसे अपनी जीभ से पी लेती। इस प्रकार अब कोई नया असुर उत्पन्न नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे रक्त बीज कमजोर पड़ने लगा, उसकी शक्ति घटने लगी, क्योंकि अब उसकी रक्त से उत्पन्न होने वाली सेना समाप्त हो चुकी थी। अंततः माँ दुर्गा ने एक अंतिम प्रहार किया और रक्त बीज का अंत कर दिया। जैसे ही वह मारा गया, वैसे ही युद्ध भूमि में फैल चुका उसका आतंक समाप्त हो गया। चारों ओर फिर से शांति स्थापित हो गई। मेधा ऋषि ने इस कथा को समाप्त करते हुए कहा, हे राजन, यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हर समस्या का समाधान केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि और सही रणनीति से होता है। देवी केवल बल की प्रतीक नहीं, बल्कि वे बुद्धि और विवेक की भी अधिष्ठात्री हैं। अध्याय 9, देवी शक्तियों का विस्तार और महायुद्ध का चरम। ऋषि मेधा ने अपनी वाणी में और भी धीमा और गंभीर स्वर करते हुए कहा, हे राजन, जब रक्तबीज का अंत हुआ तब एक क्षण के लिए ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन यह केवल एक भ्रम था। यह युद्ध अभी हमें अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा था। शुंभ और निशुंभ के भीतर का अहंकार अब और भी प्रचंड हो चुका था। उनके लिए यह केवल युद्ध नहीं रहा था, बल्कि उनके अस्तित्व और प्रभुत्व की अंतिम लड़ाई बन चुकी थी। जब उनको यह समाचार मिला कि उनके सबसे शक्तिशाली सेनापति धूम्रलोचन, चंडमुंड और रक्तबीज सब मारे जा चुके हैं, तो उनके भीतर की क्रोध की ज्वाला और भड़क उठी। उनकी आंखों में प्रतिशोध की अग्नि जलने लगी। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे स्वयं इस युद्ध में उतरेंगे और उस देवी का अंत कर देंगे जिसने उनके अभिमान को बार बार चुनौती दी है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी समस्त शेष सेना भेज को एकत्र किया। यह सेना पहले से भी अधिक विशाल और भयानक थी। असंख्य असुर विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित युद्ध भूमि की ओर बढ़ने लगे। उनके कदमों से पृथ्वी कांप रही थी और उनके शोर से आकाश गूंज रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रलय का समय आ गया हो। दूसरी ओर माँ दुर्गा शांत भाव में खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा संकल्प दिखाई दे रहा था। वे जानती थी कि अब यह युद्ध उनके अंतिम और निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। उसी समय उन्होंने अपने भीतर अनंत शक्ति को प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उनके शरीर से अनेक दिव्य शक्तियां प्रकट होने लगी। ब्रह्मा की शक्ति से ब्रह्माणी प्रकट हुई, विष्णु की शक्ति से वैष्णवी, शिव की शक्ति से माहेश्वरी, कार्तिकेय की शक्ति से कौमारी, इंद्र की शक्ति से इंद्राणी। वे सभी शक्तियां अपने अपने दिव्य रूप और अस्त्रों के साथ युद्ध भूमि में खड़ी हो गई। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। एक ओर असुरों की विशाल सेना, तो दूसरी ओर देवी की अनेक शक्तियां। अब यह केवल एक देवी का युद्ध नहीं था, बल्कि संपूर्ण दिव्य शक्तियों का संग्राम था। जैसे ही असुरों की सेना आगे बढ़ी, वैसे ही देवी शक्तियों ने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। युद्ध का स्वरूप अब पहले से भी कहीं अधिक भयंकर हो चुका था। हर दिशा में अस्त्रों की टकराहट से ध्वनि गूंज रही थी। आकाश में बाणों की वर्षा हो रही थी। पृथ्वी पर असुरों का रक्त बह रहा था और चारों ओर केवल युद्ध का ही दृश्य दिखाई दे रहा था। देवी की प्रत्येक शक्ति अपने अपने रूप में असुरों का संहार कर रही थी। माँ काली अपने विकराल रूप से असुरों को निगल रही थी। ब्रह्माणी अपने कमंडल से अग्नि की धाराएं छोड़ रही थी। वैष्णवी अपने चक्र से असुरों को चीर रही थी। यह दृश्य इतना भयानक और साथ ही इतना दिव्य था कि देवता भी इसे देखकर विस्मित हो उठे। धीरे धीरे असुरों की सेना कमजोर पड़ने लगी। उनके मन में भय उत्पन्न होने लगा, लेकिन शुंभ और निशुंभ अभी भी अडिग खड़े थे। उनके भीतर का अहंकार उन्हें पीछे हटने नहीं दे रहा था। वे यह स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थे कि कोई उन्हें पराजित कर सकता है। ऋषि मेधा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे राजन, यही वह क्षण था जब यह युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। अब अगला चरण और भी अधिक निर्णायक होने वाला था, जहां स्वयं निशुंभ युद्ध भूमि में उतरने वाला था। अध्याय 10, निशुंभ का वध। ऋषि मेधा ने आगे कहा, हे राजन,
जब शुंभ और निशुंभ ने देखा कि उनकी विशाल सेना भी धीरे धीरे नष्ट हो रही है, तो निशुंभ के भीतर का क्रोध अब नियंत्रित नहीं रह सका। उसने अपने भाई की ओर देखा और बिना कुछ कहे युद्ध भूमि की ओर बढ़ गया। उसके कदमों में दृढ़ता थी, उसकी आंखों में अग्नि थी और उसके मन में केवल एक ही विचार था, विजय। निशुंभ का रूप अत्यंत विशाल और प्रभावशाली था। उसके हाथों में अनेक अस्त्र थे और उसकी शक्ति असाधारण थी। जैसे ही वह युद्ध भूमि में पहुंचा, उसने बिना किसी चेतावनी के सीधे मां दुर्गा पर आक्रमण कर दिया। उसका पहला प्रहार इतना शक्तिशाली था कि आसपास का वातावरण कांप उठा। मां दुर्गा ने उसके इस आक्रमण को बड़ी सहजता से रोका। उनके चेहरे पर अभी भी वही शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में अब युद्ध का तेज स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने अस्त्रों का प्रयोग करते हुए निशुंभ पर प्रहार करना शुरू कर दिया। यह युद्ध अत्यंत भयंकर हो गया। निशुंभ बार बार आक्रमण करता और मां दुर्गा हर बार उसे रोक देती थी। वह अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था, लेकिन देवी की शक्ति के सामने उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। फिर भी उसका अहंकार हार मानने नहीं दे रहा था। एक क्षण ऐसा आया कि जब मां दुर्गा ने अपने तीव्र प्रहार से उसे भूमि पर गिरा दिया, लेकिन वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और फिर से आक्रमण करने लगा। ऐसा कई बार हुआ। वह गिरता, उड़ता और फिर लड़ता। यह केवल शरीर का युद्ध नहीं, बल्कि उसके अहंकार और देवी के संकल्प का संघर्ष था। अंततः मां दुर्गा ने अपनी पूरी शक्ति को एकत्र किया। उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और सही समय का इंतजार करने लगी। जैसे ही निशुंभ ने एक और प्रबल आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा, उसी क्षण मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार कर दिया। यह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि निशुंभ सीधा भूमि पर गिर पड़ा। उसने अंतिम बार उठने का प्रयास किया, लेकिन इस बार उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। धीरे धीरे उसकी आंखों का तेज बुझने लगा और अंततः उसका शरीर निश्चल हो गया। निशुंभ का अंत हो चुका था। उसके मरते ही युद्ध भूमि में एक अजीब सी शांति छा गई। लेकिन यह शांति अभी पूर्ण नहीं थी, क्योंकि उसका भाई शुंभ अभी जीवित था और उसका क्रोध अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। ऋषि मेधा ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, अब अंतिम और सबसे निर्णायक युद्ध शेष है, शुंभ और देवी के बीच। यह केवल युद्ध नहीं होगा, बल्कि यह सत्य और अहंकार के बीच का अंतिम टकराव। अध्याय 11, शुंभ और देवी का अंतिम युद्ध। ऋषि मेधा ने अपनी वाणी को अत्यंत गंभीर और धीमा करते हुए कहा, हे राजन, जब निशुंभ का अंत हुआ, तब युद्ध भूमि में एक अजीब सी निस्तब्धता छा गई। यह निस्तब्धता केवल शांति की नहीं थी, बल्कि एक तूफान के आने से पहले की गहरी चुप्पी थी। चारों ओर बिखरे हुए असुरों के शव, टूटे हुए रथ, बिखरे अस्त्र शस्त्र, यह सब उस भयंकर युद्ध के साक्षी थे जो अभी अभी समाप्त हुआ था। लेकिन जब इस निशब्दता के बीच एक शक्ति अभी भी जीवित थी, वह थी शुंभ। निशुंभ के वध का समाचार जैसे ही शुंभ तक पहुंचा, उसके भीतर का क्रोध अब ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसकी आंखें लाल हो उठी, उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उसके लिए यह केवल अपने भाई की मृत्यु का दुख नहीं था, बल्कि उसके अहंकार का सबसे बड़ा आघात था। वह यह स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि कोई उसे या उसके भाई को पराजित कर सकता है। वह धीरे धीरे युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। उसके कदमों में एक विचित्र स्थिरता थी, लेकिन उसके भीतर प्रचंड तूफान चल रहा था। जैसे ही वह युद्ध भूमि में पहुंचा, उसने मां दुर्गा को देखा, सिंह पर सवार, शांत, तेजस्वी और पूर्णतः अडिग। शुंभ ने क्रोध भरी हंसी के साथ कहा, हे स्त्री, तू अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझती है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। तुमने इन सभी देवियों की सहायता ली है। यदि तुम में सच में शक्ति है, तो अकेले मुझसे युद्ध करो। मां दुर्गा ने उसकी इस बात को शांत भाव से सुना। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो वो पहले से ही इस क्षण को जानती थी। उन्होंने धीमे धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हे शुंभ,
यह सब शक्तियाँ मेरी ही हैं, मैं एक ही हूँ और यह सब मेरे ही रूप हैं। जैसे ही उन्होंने कहा, वैसे ही युद्ध भूमि में उपस्थित सभी देवी शक्ति, काली, ब्रह्माणी, वैष्णवी, माहेश्वरी धीरे धीरे प्रकाश में परिवर्तित होकर माँ दुर्गा के शरीर में समाहित होने लगी और कुछ ही क्षणों में वहां केवल एक ही स्वरूप रह गया, जो कि था माँ दुर्गा का पूर्ण और अखंड स्वरूप। अब वे अकेली थीं, लेकिन उसी में संपूर्ण शक्ति समाहित थी। यह दृश्य देखकर शुंभ क्षण भर के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गया, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जीवित था। उसने बिना किसी और शब्द के अपने अस्त्र उठाए और युद्ध के लिए आगे बढ़ा। इसके बाद आरंभ हुआ अंतिम युद्ध, जो केवल अस्त्रों का टकराव नहीं था, बल्कि सत्य और अहंकार के बीच का अंतिम संघर्ष था। शुंभ ने अपने समस्त बल के साथ आक्रमण किया। उसके प्रहार इतने तीव्र थे कि आकाश तक कांप उठा। उसने अपने अस्त्रों की वर्षा कर दी, मानो वह इस क्षण एक ही क्षण में सब कुछ समाप्त करना चाहता है। माँ दुर्गा ने उसके हर प्रहार का उत्तर अत्यंत सहजता से दिया। उनके हर वार में संतुलन था, हर प्रहार में नियंत्रण था। वे केवल युद्ध नहीं कर रही थी, बल्कि अधर्म के अंत का संकल्प पूरा कर रही थी। धीरे धीरे आकाश तक पहुंच गया यह युद्ध। दोनों आकाश में उठ गए और वहीं से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। नीचे खड़े देवता इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। उनके हृदय में भय भी था और आशा भी थी। अंततः वह क्षण आया जब माँ दुर्गा ने अपने अस्त्र को पूर्ण शक्ति के साथ उठाया। उनकी आंखों में एक दिव्य तेज था। उन्होंने सही समय देखकर शुंभ पर अंतिम प्रहार किया। वह प्रहार इतना प्रचंड था कि शुंभ सीधा आकाश से गिरकर भूमि पर आ गिरा। उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी, उसकी आंखों का अहंकार बुझ चुका था। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर निश्चल हो गया और उसी क्षण अधर्म का अंत हो गया। अध्याय 12। देवी की स्तुति और उनका दिव्य वचन। ऋषि मेधा ने आगे कहा, हे राजन, जैसे ही शुंभ का अंत हुआ, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में एक अद्भुत शांति फैल गई। आकाश निर्मल हो गया, वायु शांत हो गई और देवताओं के हृदय से भय समाप्त हो गया। देवता अत्यंत आनंदित हुए। वे सभी माँ दुर्गा के सामने उपस्थित हुए और उनके चरणों में झुक गए। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे, उनकी वाणी में भक्ति का भाव था। उन्होंने माँ की स्तुति करते हुए कहा, हे जगत जननी, आप ही सृष्टि की मूल शक्ति हैं। आप ही हमें जीवन देती हैं, आप ही हमारी रक्षा करती हैं और आप ही अधर्म का संहार करती हैं। आपने हमें इस महान संकट से मुक्त किया है, इसके लिए हम आपके सदा ही ऋणी रहेंगे। उनकी स्तुति सुनकर माता दुर्गा प्रसन्न हुई। उनका स्वरूप अब शांत और करुणामय हो गया। उन्होंने देवताओं की ओर देखा और मधुर स्वर से कहा, हे देवताओं, जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, जब जब धर्म संकट में पड़ेगा, तब मैं विभिन्न रूपों में प्रकट होकर इस सृष्टि की रक्षा करूंगी। तुम निश्चिंत रहो, मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। उनका यह वचन सुनकर उस समय के लिए ही नहीं, बल्कि यह समस्त युगों के लिए एक आश्वासन था, एक विश्वास कि जब भी संकट आएगा, देवी स्वयं रक्षा करेंगी। अध्याय 13। राजा सूरत और वैश्य समाधि को वरदान। ऋषि मेधा ने अंत में कहा, हे राजन, यह संपूर्ण कथा सुनने के बाद राजा सूरत और वैश्य समाधि के भीतर एक गहरा परिवर्तन आ चुका था। अब उनके मन में केवल एक ही भाव था, वह भाव था भक्ति का। उन्होंने समझ लिया था कि यह संसार मोह का बंधन है, सब कुछ देवी की माया है और इस माया से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है देवी की शरण। दोनों ने मिलकर एक पवित्र स्थान पर जाकर देवी की आराधना प्रारंभ की। उन्होंने कठोर तप किया। दिन रात उनका मन केवल देवी के स्मरण में लीन रहने लगा। उन्होंने अपने भीतर के अहंकार, मोह और इच्छाओं को त्याग दिया और पूर्ण समर्पण के साथ देवी की उपासना करने लगी। समय बीतता गया, लेकिन उनकी भक्ति और भी गहरी होती गई। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। उनका रूप अत्यंत दिव्य और करुणामय था। माँ ने कहा, हे राजा सूरत, हे वैश्य समाधि, मैं तुम दोनों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग सकते हो।
राजा सूरत ने विनम्रता से कहा, हे माँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा राज्य पुनः प्राप्त हो जाए और मैं धर्म के मार्ग पर चलकर अपनी प्रजा की सेवा कर सकूं। माँ दुर्गा ने मुस्कुराकर तथास्तु कह दिया और उन्होंने उनका राज्य वापस मिलने का वरदान दे दिया। फिर वैश्य समाधि ने कहा, हे माँ, मुझे इस संसार के मोह से मुक्ति दीजिए। मैं इस माया के बंधन से मुक्त होकर सत्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का वरदान दिया। इस प्रकार दोनों की इच्छाएं पूर्ण हुई। राजा सूरत को उनका राज्य मिला और वैश्य समाधि को आत्मिक मुक्ति। ऋषि मेधा ने अंत में कहा, हे राजन, यही देवी की महिमा है। जो सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका स्मरण करता है, वे कभी भी निराश नहीं करती हैं। यह संपूर्ण महाकथा हमें यह सिखाती है कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति बाहरी नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। महिषासुर, शुंभ, निशुंभ, रक्तबीज जैसे असुर केवल बाहरी नहीं बल्कि हमारे अंदर भी मौजूद हैं। अहंकार के रूप में, लालच के रूप में, क्रोध और मोह के रूप में। माँ दुर्गा की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से शक्ति की उपासना करते हैं, जब हम अपने भीतर की नकारात्मक विचारों से युद्ध करते हैं, तभी हम अपने जीवन के असली विजेता बनते हैं। यह भी सत्य है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर श्रद्धा और विश्वास बना रहे तो माँ की कृपा से हर संकट दूर हो सकता है। देवी केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर उस दिल में निवास करती हैं जहाँ सच्ची भक्ति होती है। अगर आपको हमारी माँ दुर्गा की यह दिव्य महाकथा पसंद आई है तो हमारे मन में, आपके मन में भक्ति का भाव जागा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि माँ का यह संदेश हर घर तक पहुँच सके। और अगर आप ऐसे ही दिव्य रहस्यमय और भक्ति से भरे वीडियो रोज देखना चाहते हैं तो हमारे रेणु त्रिपाठी भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नीचे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि माँ का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। प्रेम से बोलिए जय माता दी।